हेलो छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और प्रश्नावली 8B समाप्त करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्नावली 8C की ओर, जो कक्षा 9 के ज्यामिति भारती भवन पुस्तक पर आधारित है। सबसे पहले इस त्रिभुज पर इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो अत्यंत लाभकारी होंगे। तथ्य 1 देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो असमान भुजाएं हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। यदि किसी त्रिभुज की दो असमान भुजाएं हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB भुजा AC से बड़ा है, तो बड़ी भुजा यानी AB के सामने का कोण C छोटी भुजा यानी AC के सामने के कोण B से हमेशा बड़ा होगा, यानी कोण C इज ग्रेटर देन कोण B। किसी दूसरे त्रिभुज को ले लें, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो, इस तरह से मान लीजिए ये त्रिभुज है जिसमें ABC जिसमें AC इज ग्रेटर देन CB अगर है, AC इज ग्रेटर देन CB यानी AC भुजा CB भुजा से बड़ी है, तो AC के सामने का कोण B CB के सामने के कोण A से बड़ा होगा। तो इसको लिखेंगे भुजा AC इज ग्रेटर देन CB, इसलिए AC के सामने का कोण B AB के सामने के BC के सामने के कोण A से बड़ा होगा। इस तथ्य को हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। दूसरा तथ्य देखते हैं। दूसरा तथ्य कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हों, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हों तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। यानी ऊपर वाले तथ्य का बिल्कुल विपरीत है ये कि यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए कोई त्रिभुज DEF है, इसमें कोई कोण बड़ा हो, यानी कोण अगर इसमें F बड़ा है कोण E से, तो कोण F के सामने की भुजा DE कोण E के सामने की भुजा DF से बड़ी होगी। त्रिभुज DEF में यदि कोण F कोण E से बड़ी है, यानी कोण F इज ग्रेटर देन कोण E, तब कोण F के सामने की भुजा DE कोण F के सामने की भुजा DE कोण E के सामने की भुजा DF से बड़ी होगी, यानी DE इज ग्रेटर देन DF। आशा है दोनों तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ये कोण 75 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है। तब ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। इसका मतलब ये है कि इसके सामने की भुजा ये वाली, यदि ये त्रिभुज ABC मान लें तो 75 डिग्री के सामने की भुजा BC 60 डिग्री के सामने की भुजा AC से बड़ी होगी। यहाँ कोण A बराबर 75 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री, तो कोण B के सामने की भुजा AC यानी AC बड़ी छोटी होगी BC से, कोण A के सामने की भुजा BC, तो AC जो है वो BC से छोटी होगी। तथ्य 3 देखते हैं। तथ्य 3 है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। मान लीजिए यदि ABC त्रिभुज है तो इनमें से कोई दो भुजा ले ले तो उन दोनों का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, यानी AB और BC ले लें, AB और BC, तो उनका जोड़ AC से बड़ा होगा। फिर अगर BC और CA ले लें तो उनका योग AB से बड़ा होगा, और CA और AB ले लें तो दोनों का योग
BC से बड़ा होगा। ये तथ्य अत्यंत उपयोगी हैं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है जिसमें ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इन दोनों का योग इससे बड़ा, इन दोनों का योग इस भुजा से बड़ा और इन दोनों का योग इस भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है। अब मान लीजिए एक स्थिति देखते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, 1, 2 और 3 इनकी भुजाएं हैं। तो यहाँ देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये 3 से बड़ा होना चाहिए इस तथ्य के अनुसार, लेकिन ये 3 हो रहा है, 3 के बराबर हो रहा है, तो इस त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। अतः हमेशा ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग अगर तीसरी से बड़ा है तभी उस त्रिभुज का निर्माण संभव हो सकता है। मान लीजिए फिर एक उदाहरण देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये 7 cm है, ये 8 cm है और ये मान लीजिए 13 cm है। तो यहाँ देखते हैं 7 और 8 का योग इस भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 8, 7, 15, 13 से बड़ा है। फिर 13, 8, 13 और 8 21, 21 7 से बड़ा है। फिर 13, 7, 20, 20 8 से बड़ा है। अतः इस त्रिभुज का निर्माण संभव है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसमें ये भुजा 2 cm, ये भुजा 3 cm और ये भुजा 4 cm है। तो इसको देखते हैं तो 3 और 2 5, ये दोनों का योग इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 3, 2, 5 4 से बड़ा है, तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। 4 और 2 6, 6 3 से बड़ा है तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। और 4, 3, 7, 7 2 से बड़ा है, तो इस त्रिभुज का निर्माण संभव है। ध्यान में रखना है कि किसी दो भुजा का योग अगर तीसरे से छोटा हो जाए तब वो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। यानी हमेशा किसी भी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तथ्य संख्या 4 देखते हैं। कह रहा है कि किसी दी हुई रेखा के बाहर किसी बिंदु से उस रेखा पर जितने रेखाखंड खींचे जाते हैं, किसी दी हुई रेखा के बाहर किसी बिंदु से उस रेखा पर जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। मान लीजिए AB एक रेखा है जिसके ऊपर बिंदु P है और P से PE, PF, PG तथा PK, PL, PM और PD तिर्यक रेखाएं खींची गई हैं और PD जो है P बिंदु से PD AB पर लंब डाला गया है। साथ ही PE, PF, PG तथा PK, PL, PM तिर्यक रेखाएं खींची गई हैं या तिर्यक रेखाखंड खींची गई हैं, तो PD इनमें सबसे छोटा होगा। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ये एक रेखा है जिस पर P बिंदु से बहुत सारे रेखाखंड खींचे गए हैं, तो यहाँ से जो लंब डाला जाएगा वही रेखाखंड सबसे छोटा होगा, यानी PD जो होगा वो सबसे छोटा रेखाखंड होगा। उम्मीद है आपको ये चारों तथ्य अच्छे से समझ में आए होंगे। तथ्य 5 देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है जिसमें AB 3 cm, BC 2 cm तथा AC 4 cm है। अब अगर किसी भी दो भुजा का हम अंतर निकालें तो वो तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा, यानी 3, 2 का अंतर 1 होता है, 1 4 से हमेशा कम होता है। फिर 4, 3 का अंतर 1 होता है और 1 2 से कम होता है। फिर 4, 2 का अंतर 2 होता है और 2 3 से हमेशा कम होता है। तो इस तरह से
तीसरी भुजा जो होती है वो दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। ये तथ्य शायद समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके प्रश्नावली 8C के प्रत्येक प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्नावली 8C का पहला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें प्रश्न संख्या A कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण की अपेक्षा, पहला तथ्य जो है उसके अनुसार ये बड़ा होता है, यानी बड़े भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने कोई कोण की अपेक्षा बड़ा होता है। ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद B देखते हैं तो कह रहा है किसी त्रिभुज में बड़े डॉट 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 के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो हम लोग देख चुके हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। उसके बाद C कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 7 cm, BC बराबर 9 cm, CA बराबर 10 cm हो तो सबसे बड़े कोण का नाम क्या है तथा सबसे छोटे कोण का नाम क्या है। आइए इसको तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। ये त्रिभुज दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर 7 cm, BC बराबर 9 cm तथा CA बराबर 10 cm है। तो सबसे छोटा कोण कौन होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, यानी कोण C सबसे छोटा होगा और सबसे बड़े भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, यानी 10 cm वाले भुजा के सामने का कोण B सबसे बड़ा होगा। तो C फर्स्ट का C कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 cm, BC बराबर 9 cm तथा AC बराबर 10 cm, तो क में सबसे बड़ा कोण तथा ख में सबसे छोटा कोण। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा कोण होगा, यानी सबसे बड़ी भुजा 10 cm है तो इसके सामने का कोण B सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी भुजा AB है तो इसके सामने का कोण C जो सबसे छोटा होगा। तो यही फर्स्ट के C का आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 75 डिग्री और B बराबर 60 डिग्री तो कौन सत्य है। इसके तो दो में त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ABC इसमें कोण A 75 डिग्री कह रहा है तथा कोण B 60 डिग्री कह रहा है। तो अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 75 और ये 60 यानी 135 डिग्री हो गया। तो ये कोण जो हो जाएगा 180 माइनस 135 यानी 45 डिग्री ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, यानी भुजा BC सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी ये 60 डिग्री वाले सामने की भुजा, यानी BC सबसे बड़ी, उससे छोटी AC और फिर सबसे छोटी AB होगी, क्योंकि 45 डिग्री सबसे छोटा कोण है, इसके सामने की भुजा AB है, यानी ये AB हो गया। तो ये ऑप्शन जो है दूसरे प्रश्न में C में दिया हुआ है, अतः ऑप्शन C सत्य है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें 3 का A कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का डॉट 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 हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो छात्रों हमने तथ्य में देखा था कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, अतः यहाँ पे योग भराएगा। अब तीसरा का B कह रहा है किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का डॉट 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 हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है, तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, तो इसमें अंतर लिखा गया। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नांकित समूहों में कौन किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है। छात्रों हमने देखा था कि
त्रिभुज की भुजाएं वही होंगी जिनमें 2 का योग हमेशा तीसरे से अधिक हो। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो ये 8 के बराबर होता है, अधिक नहीं है, अतः ये नहीं होगा। फिर 6 4 जोड़ते हैं तो 10, 10 5 से अधिक है। फिर 5 4 जोड़ते हैं 6 से अधिक है। 6 5 जोड़ते हैं 4 से अधिक है, अतः ये मेल खा रहा है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, अतः ऑप्शन ख सही है। फिर ग देखते हैं तो 4 4 8, 8 9 से छोटा है, अतः ये वैलिड नहीं है। फिर 6 2 8 4 से बड़ा है, 4 2 6 6 के बराबर है, अतः ये भी वैलिड नहीं है, अतः इसमें 4 के में ऑप्शन ख सही होगा। अब 4 का बी देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है। तो छात्रों फिर वही रूल अप्लाई करेंगे कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। तो 7 और 6 13, 8 से बड़ा है, 8 7 15, 6 से बड़ा है, फिर 8 6 14, 7 से बड़ा है, तो ये संभव है। फिर ये देखते हैं 5 4 9 6 से बड़ा है, 6 5 11 4 से बड़ा है, और 6 4 10 5 से बड़ा है, तो ये भी संभव है। अब 4 3 7 5 से बड़ा है, 5 4 9 3 से बड़ा है, और 5 3 8 4 से बड़ा है। फिर घ देखते हैं तो 8 4 12, 12 जो है वो 13 से छोटा है, अतः 2 भुजाओं का योग यहाँ पे तीसरी से छोटा हो रहा है, अतः ये हमारा ऑप्शन, ये इससे त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है, अतः यही ऑप्शन हमारा सही है। तो 4 के बी का घ सही हो गया। फिर 5वां ऑप्शन भी देख लेते हैं। 5 5 10 5 से बड़ा है, 5 5 10 फिर 5 से बड़ा है, फिर 5 5 10 इस 5 से बड़ा है, अतः ये भी संभव है। तो केवल घ ऑप्शन संभव नहीं है, अतः हमारा घ सही हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 का ये देखते हैं। कह रहा है एक सरल रेखा पर उसके बाहर के किसी बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं। तो छात्रों एक रेखा पर किसी बिंदु से अधिक एक लंब खींचा जा सकता है, अतः एक आंसर होगा इसमें एक। 5 का बी देखते हैं। किसी बिंदु से एक रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं, तो इसमें भी आंसर एक होगा। अब 5 का सी देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से किसी दी हुई सरल रेखा तक खींची गई समस्त रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड लंब रेखाखंड होता है, अतः उस पर खींची गई लंब सबसे छोटी रेखाखंड होती है। तो 5वां का पूरा प्रश्न ABC का हल मिल गया। छात्रों अब प्रश्न संख्या 6 से आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।